का चुनाव आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। ये इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं है। दिल्ली चुनाव में तो पहले से तय था, इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए, और बिहार में जहाँ तक बात की जाए हम लोग तो शुरू से साथ थे। उसके बाद अच्छा ये होगा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम जो हिस्सेदार हैं उनको बुलाया जाए और इस पर क्लैरिटी हो। नमस्कार दोस्तों, आप क्लिक कर चुके हैं समाज संवाद की एक और वीडियो पर। साथियों, आज की कहानी 2024 के लोकसभा चुनाव की सफलता और इंडिया गठबंधन पर पड़ रही दरारों पर है। वो गठबंधन जिसने चुनावी नतीजों के बाद आसमान छू लिया था, लेकिन केवल 7 महीने के भीतर ही वो बिखरता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हुआ कुछ ऐसा कि मई 2024 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक बड़ी जीत दर्ज करी थी। कांग्रेस को 99 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। जी हां, कांग्रेस के लिए यह बड़ी सफलता थी, क्योंकि 2014 और 2019 में तो वह विपक्ष के नेता का पद भी नहीं हासिल कर पाई थी, क्योंकि उनके सदन में 10% सीटें भी नहीं थी। पर 2024 में राहुल गांधी की अगुवाई में यह उनकी पहली बड़ी सफलता थी। लेकिन दोस्तों, क्या ये जीत सिर्फ कांग्रेस की थी? असल में ये इंडिया गठबंधन की रणनीति का नतीजा है, जिसमें भाजपा को झटका दे दिया था। और इस रणनीति के मास्टरमाइंड थे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को माना जाता है, क्योंकि जिस उत्तर प्रदेश में भाजपा ने राम मंदिर बनवाया हो, उसी उत्तर प्रदेश को अपना गढ़ बनाया हो, वही अखिलेश यादव के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोटर्स को एकजुट कर दिया था और भाजपा के 400 पार का जो सपना था वो चकनाचूर हो गया था। लेकिन फिर क्या हुआ? हरियाणा, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का हाल फिर खराब हो गया था। गठबंधन के साथ जैसे सपा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कांग्रेस से नाराज होने लगे थे। और ये नाराजगी क्यों? क्योंकि कांग्रेस के कुछ नेता अपने सहयोगियों को सम्मान देने से पीछे रह गए थे। ना उन्हें इन राज्यों में विधानसभा सीट दी गई थी, ना गठबंधन में एकता दिखी थी। दिल्ली चुनाव में तो मामला कुछ और ही था, जब सपा और तृणमूल कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दे दिया था, जबकि कांग्रेस खुद मैदान में थी। और इसी खींचातान में इंडिया गठबंधन कमजोर पड़ने लगा। उद्धव ठाकरे भी आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया। तेजस्वी यादव ने तो ये तक कह दिया कि यह गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव तक सीमित था। तेजस्वी यादव का सीधा इशारा बिहार चुनाव को लेकर था। शायद वो कह रहे थे कि बिहार में कोई गठबंधन नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल ने तो खुलकर कह दिया कि इंडिया गठबंधन अब सिर्फ कागजों पर है। अब सवाल ये उठता है कि बिखराव क्यों हुआ? ये इंडिया गठबंधन 28 दलों का मजबूत संगठन था, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के बड़बोले बयान और क्षेत्रीय दलों के साथ सही तालमेल ना होने के कारण यह कमजोर होने लगा। नीतीश कुमार, आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस जैसे बड़े बड़े नाम जो थे वो धीरे धीरे अलग होने लगे थे। और कांग्रेस का महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड और जम्मू कश्मीर में अच्छा रिजल्ट ना होने के कारण इससे सहयोगी दलों को कांग्रेस से ज्यादा खुद पर भरोसा होने लगा था। दोस्तों, राजनीति में सफलता सिर्फ चुनाव जीतने से नहीं मिलती, बल्कि गठबंधन को संभालने की कला भी होनी चाहिए। भाजपा अपने छोटे से छोटे सहयोगियों का सम्मान करता है और उन पर ध्यान देता है। शायद इसीलिए उनका गठबंधन आज मजबूती से खड़ा हुआ है। लेकिन कांग्रेस के यही कमी उसे बार बार नुकसान पहुंचा रही है। तो अब इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या है? क्या कांग्रेस अपने पुराने अनुभव के साथ कुछ सीख पाएगी और विपक्षी दल मिलकर भाजपा को चुनौती दे पाएंगे? यह सब हम आने वाले दिनों में देखेंगे। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर को लिखा था निखिल कुमार ने, कैमरा के पीछे मेरे साथ आकाश जैन, मैं प्रथम दूसिया, सामाजिक संवाद।